शानी के जूते। मानसून का मौसम था, हर वक्त रिमझिम लगी रहती थी। आज मीना खूब बरस रही थी। शानी एक नशीबी इलाके में अपने दादा जान के हमरा रहता था। शानी को बारिश का मौसम बहुत पसंद था और वो अपने जूतों में अधूरे पाँव डाले छपाक छपाक की आवाज़ के साथ सेन में बारिश के जमा होते पानी में छलांगें लगा रहा था। गंदे पानी के छींटे उसके इर्द गिर्द उड़ते हुए उसके चेहरे तक आ रहे थे और ऐसा करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दादा जान कमरे में बैठे ये सारा मंजर मुहम्मल से देख रहे थे। वो मार की बजाय प्यार से शानी को सुधारना चाहते थे। शानी छपाक छपाक की आवाज़ से खूब महफूज हो रहा था। नशीबी इलाका होने की वजह से मेंढक भी निकल आए थे और अब वो जगह जगह टरटराते फिर रहे थे। शानी तकरीबन 1 घंटे से इस खेल में मसरूफ़ था। शानी बेटा अंदर आ जाइए। दादा जान ने प्यार से पुकारा। दादा जान बस 10 मिनट और, शानी ने लाड से कहा और फिर 10 मिनट बाद शानी मियाँ गंदे किचरे से लथरे जूतों समेत कमरे में दाखिल हुए। दादा जान एक लम्हे के लिए गुस्सा हुए लेकिन फिर खुद पर काबू पाते हुए कहने लगे, बेटा इन जूतों को बाहर रखिए और आप गुस्ल खाने में जाकर कपड़े तब्दील कीजिए। मैं जब तक खाना गर्म करके लाता हूँ। दादा जान ये कहकर कमरे से बाहर चले गए। शानी ने जूते वहीं बिस्तर के पास ही उतारे, जल्दी से कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। थकान के बाइस फौरन ही आंख लग गई। आ जाओ बेटा खाना खा लो। दादा जान कमरे में दाखिल होते हुए बोले, मगर शानी साहब तो सो चुके थे। गंदे जूते बिस्तर के करीब ही पड़े थे और गीले कपड़े भी सोफे पर डाल दिए गए थे। दादा जान ने गीले कपड़े तो उठाकर अलंगनी पर डाल दिए, लेकिन गंदे जूते देखकर उनकी नफीस तबीयत को कराहत महसूस हुई और वो शानी की हदायत की दुआ करते हुए बत्ती बुझाकर अपने कमरे में चल दिए। रात भर मेंढकों के टरटराने की आवाज़ें गूंजती रही। शानी की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। क्योंकि रात को कुछ खाया नहीं था, इसलिए पेट में चूहे दौड़ते महसूस हो रहे थे। उसने सोचा, दादा जान तो शायद नमाज के लिए गए होंगे, मैं खुद ही बावर्ची खाने से कुछ लेकर खा लेता हूँ। बिस्तर के करीब ही अपने गंदे जूते देखकर शानी ने उन्हें पैरों में अड़सना चाहा, मगर जैसे ही शानी ने जूते में पाँव डाला तो किसी चीज़ ने उसकी उंगली पर काट लिया। शानी की चीख बुलंद हुई और उसी वक्त दादा जान घर का ताला खोलते हुए घर में दाखिल हुए। क्या हुआ बच्चे? इस जूते ने मुझे काट लिया। दादा जान हैरत से जूते को देखने लगे। फिर कुछ समझते हुए उन्होंने जूते को करीब पड़ी एक लकड़ी से हिलाया तो एक मेंढक टरटराते हुए उसमें से निकला और दरवाजे की सिमत भागा। मेंढक जूते में? शानी हैरत से बोला। जी बेटा, आपने रात को ना जूते झाड़े ना साफ किए और ना उन्हें ठीक जगह पर रखा और ये मेंढक इन गंदे जूते में आराम करने छुप गया। दादा जान ने मुस्कुरा कर शानी को देखा। आओ मैं दवा लगा देता हूँ। दादा जान ने कहा। मगर दादा जान, इस तरह तो कोई भी मोजी जानवर हमारे जूतों में छुप कर हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। इसका कोई हल होना चाहिए ना? शानी तजस्सुस से बोला। बिल्कुल, इसका हल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करने में मौजूद है। अच्छा, वो क्या? हमारे प्यारे नबी की हदीस का मफहूम है कि जूते हमेशा झाड़ कर और बिस्मिल्लाह पढ़कर पाँव में डाले जाएं ताकि कोई मूजी तकलीफ ना पहुंचा सके। अब मैं भी सुन्नत पर अमल करूंगा और आप मुझे दूसरी भी ऐसी सुन्नतें बताइएगा। शानी ने दादा जान की दिल की बात कह दी। इंशाअल्लाह। दादा जान और शानी ने एक साथ